एक तलाकशुदा महिला डॉक्टर का पति बेचता था गन्ने का जूस। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये आपको बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी कि कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप भूलते हो तो आपको क्या-क्या भुगतना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कैसे एक अमीर व्यक्ति से गरीब का सफ़र तय करता है और कैसे एक अबला नारी से डॉक्टर तक का सफ़र तय करती है एक महिला। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने इंदौर के एक इलाके की सच्ची घटना। यहाँ पर एक महिला होती है जो कि डॉक्टर है। वो बहुत ही अच्छे से इलाज करती है अपने पेशेंट का और बहुत ही प्यार से सबसे रहती है। जब वो बहुत अच्छे से इलाज करती है तो ज़्यादातर उस पर पेशेंट की भीड़ लगी रहती है। जब लगातार काम करती है तो उसके एक स्टाफ मेंबर उसके लिए गन्ने का जूस लेकर आता है। कहता है, मैडम, आप सुबह से पेशेंटों की सेवा में लगी हुई हो, आप कुछ ना कुछ पी लीजिए। ये गन्ने का जूस है जो बहुत ही मशहूर है। और इस गन्ने के जूस से आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और वो उसे हँसती है और कहती है, लाओ, तुम कहते हो तो मैं पी लेती हूँ। तो वो पीती है तो वो कहती है, वाक़ई में मैंने गन्ने का जूस कई बार पिया है लेकिन इसमें कुछ अलग-सा टेस्ट है। और अब वो डेली की आदत बन चुकी थी, डेली वहाँ से गन्ने का जूस मँगवाना और पीना। एक दिन वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी वो गन्ने का जूस देखती है, तो वो अपनी गाड़ी वहाँ पर रोकती है और सोचती है कि अपने मम्मी-पापा के लिए गन्ने का जूस ले जाती हूँ। वो वहाँ देखती है, तो गन्ने का जो जूस बना रहा था, उसे देखकर हैरान होती है और वहाँ से बिना जूस लिए चली जाती है। घर जाती है, पूरी रात भर सोच-विचार करती है। दूसरे दिन अपने ऑफ़िस आती है फिर से और ऑफ़िस आने के बाद अपने पेशेंट का इलाज करती है। और अब की बार जब उसका जो स्टाफ़ का मेंबर था, कलीग था, वो कहता है कि मैडम जूस लेके आऊँ, तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं खुद ही जाती हूँ, मैं खुद ही वहाँ पर पी आऊँगी। और डॉक्टरनी पहुँच जाती है गन्ने की जूस की जो जगह थी वहाँ पर। अब वहाँ पर जैसे ही वो उससे बात करती है, कितने का जूस है, कितने का 1 गिलास है, जो भी पूछते हैं एक, तो वो बताता है लड़का। बड़ी ही मासूमियत से वो बता रहा था लेकिन जो डॉक्टरनी थी, उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। मास्क की वजह से वो लड़का उसे नहीं पहचान पाता है लेकिन वो लड़की उसे पहचान चुकी थी कि ये तो मेरे तलाकशुदा पति हैं। वो लड़का जैसे ही उसे देखता है, तो उसकी आँखों में आँसू छलक जाते हैं। वो कहता है कि तुम डॉक्टर बन गई? तो वो कहती है, हाँ, मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन वो पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तभी वो कहता है कि जब तुम्हारे साथ मैंने जो किया, उसके बाद मैं उसी नशे में डूबता चला गया और मैंने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। तभी वो पूछती है कि मम्मी-पापा कैसे हैं? तो वो बताता है कि मम्मी और पापा तुम्हारे गम में इस दुनिया से चले गए। वो अब हमारे बीच नहीं हैं। तभी वो डॉक्टर साहिबा कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे पेट में जो बच्चा था, 6 महीने का बेटा था, तुमने इतनी बुरी तरीके से लात मारी, मुझे शराब पीकर मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। तुमने मुझे मार-पीट कर घर से भगा दिया और जब मैं मम्मी-पापा के पास गई, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी शांति से जी सकती हूँ। तभी वो उससे माफ़ी माँगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, तभी डॉक्टरनी साहिबा उसे अपने ऑफ़िस में बुलाती हैं। और वहाँ से वो लड़का, क्योंकि जो लड़का था जिसका नाम धर्मवीर था, वो उसके ऑफ़िस में पहुँचता है और ऑफ़िस में जाते ही हाथ जोड़ लेता है। कहता है, रंजना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, जो मुझसे गलती हुई उनकी मुझे क्षमा दे दो। मतलब तरह-तरह से वो माफ़ी माँगने लगता है। तो रंजना कहती है, इसका जवाब तो तुम्हें कल मिलेगा, मुझे 1 दिन का वक़्त चाहिए। वो वहाँ से उससे कहकर जाती है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि रंजना ने उसे देखकर सोचा था कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है इसके होते हुए भी, क्योंकि रंजना कहीं न कहीं आज भी अपने पति से प्यार करती थी, ना ही उसने कोई दूसरी शादी की थी। अब वो उससे 1 दिन का वक़्त लेकर जाती है और अपने माता-पिता से बात करती है। जब माता-पिता से बात करती है तो वो कहते हैं, बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा कर सकती हो। अब रंजना उसे अपने घर बुलाती है
और वो उसके घर जाता है। वहाँ उसके मम्मी-पापा से भी धर्मवीर माफ़ी माँगता है और बताता है, जब मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे, तो उसके बाद मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा कि अब तुम क्या करोगे? क्योंकि मेरे खेत, मेरा घर सब कुछ बिक चुका था। मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे और मेरे दोस्त ने मुझे ये जूस बनाना सिखाया और उसी ने मेरी रेहड़ी इनके हॉस्पिटल के बाहर लगवाई थी। मैं अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत चुका हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तो वो माता-पिता दोनों माफ़ कर देते हैं और अपनी बेटी को खुशी-खुशी उसके साथ भेजते हैं और बेटी की ही खरीदी हुई प्रॉपर्टी में वो अपना घर बसाते हैं और बड़े ही प्यार से रहते हैं। ये थी सच्ची कहानी तलाकशुदा जो सरकारी डॉक्टरनी लगी थी रंजना और धर्मवीर की। इनका घर तो बिगड़ा हुआ भी बस गया, लेकिन बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें तलाक के बाद भी लोग एक साथ नहीं हो पाते, तलाक से पहले भी नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसी-ऐसी रंजिशें लोग बाँध लेते हैं, पाल लेते हैं कि उनकी वजह से वो एक नहीं हो पाते। वीडियो कैसा लगा? क्या होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या रंजना और धर्मवीर अगर एक साथ हो गए हैं तो अच्छा हुआ, या फिर गलत किया रंजना ने उसके साथ आकर, जिसने उसे बुरी तरीके से मारा, पीटा और उसका बच्चे को भी खो दिया, उसके बच्चे की भी जान ले ली लात मारकर शराब के नशे में। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।